लानत। बहुत अरसा पहले बड़े जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। ये एक परामन गांव था, लेकिन गांव के लोग लॉबीजून के खौफ में रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो जंगल के अंदर रहते हैं। लॉबीजून तारीख मखलूक थे, आधा आदमी और आधा भेड़िया, और हर पूरे चांद की तारीख पर कहा जाता था कि ये मखलूक इंसानी गौशत की तलाश में जंगल से बाहर निकल आती थी। लेकिन ऐसी मखलूक कैसे वजूद में आई? ये सादा बात है। किसी भी खानदान में पैदा होने वाले सातवें बेटे पर लानत। लानत किसी बेटी पर नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर एक माँ ने 7 बेटों को जन्म दिया, तो इन बेटों में से आखिरी जरूर लॉबीजून बनेगा। जब फिलिप पैदा हुआ तो उसकी माँ खौफजदा थी। इसे बेटी की उम्मीद थी, 7वें बेटे की नहीं। लेकिन फिलिप की माँ बहुत मेहरबान और प्यार करने वाली थी, और वो अपने बच्चे से पीछे हटने वाली नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि गांव वाले इस लानत के बारे में कुछ भी कहें। कई साल सुकून में गुजर गए। फिलिप एक मजबूत लड़का बन गया, जिसे उसकी माँ बाप और 6 भाई बहुत पसंद करते थे। लेकिन फिलिप ये नोटिस करने से नहीं रह सका कि इसके साथ इसके भाइयों से मुख्तलिफ सुलूक किया गया था। वो स्कूल नहीं गया क्योंकि उस्ताद इसकी इजाज़त नहीं देता था। ये मुनासिब नहीं था, क्योंकि नौजवान लड़का नई चीज़ें सीखना पसंद करता था और शिद्दत से दूसरे बच्चों के साथ दोस्ती करना चाहता था। अगर कभी फिलिप को उसकी माँ ने रोटी लेने के लिए भेजा, तो गांव के लोग कभी भी इसके रास्ते में नहीं आते थे और हमेशा इसकी तरफ खौफ और नाराज़गी के इम्तिजाज से देखते। जिसने नौजवान लड़के को बेचैन कर दिया। दूसरे बच्चे इसके साथ नहीं खेलते थे, और जब पूरा चांद होता था तो उसे कभी बाग में जाने की इजाज़त नहीं थी। ये आखिरी नुक्ता शायद उन सब में सबसे बुरा था, क्योंकि फिलिप को चांद से बहुत प्यार था, ख़ास तौर पर जब वो पूरा और गोल होता। जिंदगी परामन होने के बावजूद खुशी से बहुत दूर थी। फिलिप ने हर गुजरते साल के साथ खुद को ज़्यादा से ज़्यादा अलग थलग पाया। इसका कोई दोस्त नहीं था, और इसे कभी भी दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए मदऊ नहीं किया गया था। कभी कभी वो उनकी हंसी सुनता और तसव्वुर करता कि वो क्या खेल खेल रहे हैं और वो सब कितना मज़ा कर रहे हैं। फिलिप ने ये भी देखा कि उसकी माँ और इसके भाई भी इसे अजीब नज़रों से देखने लगे थे। मेरे साथ इतना बुरा किया है? फिलिप अक्सर अपने आप से पूछता था। मैं इतना बुरा लड़का नहीं हूँ। मैं अपने काम काज करता हूँ, और मैं तकरीबन कभी बदतमीजी नहीं करता। मेरे साथ दूसरे बच्चों से इतना मुख्तलिफ सुलूक क्यों किया जाता है? जैसे ही वो अपनी 15वीं सालगिरह के करीब पहुंचा, फिलिप पहले से कहीं ज्यादा उदास था। उसकी माँ उसे शाज़ व नादिर ही घर से बाहर जाने देती थी। वो अक्सर इसकी देखभाल में नजर आती थी। कम उम्र बच्चे अगर कभी उसे अपने घर के पास खुद खेलते हुए देखते, तो इस पर पत्थर फेंक देते। लेकिन जब वो उनको ललकारने के लिए मरता, तो वो चीखते हुए भाग जाते, जैसे वो कोई बल्ला हो। कभी कभी फिलिप बड़े जंगल में पनाह ढूंढने और कभी वापस न आने की ख्वाहिश करता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे बिठाया और इसकी परेशानी की वजह बताई। तुम मेरे 7वें बेटे हो, उसने कहा, और मेरे बच्चे तुम पर लानत है। फिलिप बहुत परेशान था। कैसी लानत? इसने पूछा। अपनी 15वीं सालगिरह पर आप एक लॉबीजून बिन जाएंगे, एक ऐसी मखलूक जो आधा इंसान और आधा भेड़िया है। फिलिप अपनी किताबों से लॉबीजून के बारे में सब कुछ जानता था, और इन कहानियों से जो उसके भाइयों ने रात को शेयर की थीं, जब इन्हें लगता था कि वो अपने बिस्तर पर सो रहा है। लेकिन इन्होंने फिलिप को कभी नहीं बताया था कि वो इस तरह मलून है। वो लॉबीजून नहीं बनना चाहता था। वो शैतान या जालिम नहीं बनना चाहता था। अपनी 15वीं सालगिरह के मौका पर नौजवान फिलिप अपनी पूरी जिंदगी में ज्यादा उदास था जितना वो पहले कभी नहीं था। वो अंधेरे में बिस्तर पर बैठकर अपने आप से रोने लगा। मैं हमेशा अकेला रहा हूँ, इसने सोचा। मेरे साथ हमेशा मुख्तलिफ सुलूक किया गया है, और अब मैं लॉबीजून बनने पर लानत शुदा हूँ। मैं क्या करूँ? मैं सिर्फ इतना चाहता था कि हर एक के साथ वैसा ही सुलूक किया जाए। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि दोस्तों के साथ जंगल में खेलूं और रात को खूबसूरत चांद की तारीफ करूं। उसी वक्त फिलिप ने अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर देखा और देखा कि चांद सितारों से भरे गहरे नीले आसमान में तुलू हो रहा था। ये एक बड़ा खूबसूरत पूरा चांद था,
और इसने इसका दिल खुशी से भर दिया। फिर कुछ बहुत ही अजीब हवा। फिलिप ने अपने पेट में हलचल महसूस की और अपनी जल्द पर खारिश महसूस की। इसके सीने से चीखने की आवाज आई और उसने चांद की तरफ सर उठाकर इसे पुकारा जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। उसके जिस्म पर अचानक खाल फूट आई और इसके हाथों और पैरों के नाखून लंबे पंजों में बदल गए। इसके कपड़े टुकड़े टुकड़े हो गए और इसके कदमों में फर्श पर गिर गए। और जब फिलिप ने आईने में देखा तो उसने एक लंबे भेड़िए वाले लड़के का अकस देखा जो उसके पूरे जिस्म पर मोटी खाल के साथ उसे घोर रहा था और जंगली सुर्ख आंखें जो अंधेरे में चमकती दिखाई दे रही थीं। तो मैं एक लॉबीजून हूँ, उसने चौंक कर कहा। फिलिप ने चांद और जंगल की पुकार को महसूस किया और वो जानता था कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी पुरानी जिंदगी से मुंह मोड़ ले और अपनी तकदीर को गले लगाए। नौजवान भेड़िए लड़के ने अपने बेडरूम की खिड़की खोल दी। रात को बाहर छलांग लगाने से पहले वो रुक गया और अपने पुराने बेडरूम के इर्द गिर्द एक आखिरी नजर डाली और अपने माँ बाप और अपने 6 भाइयों के बारे में सोचा। मैं आपको हमेशा याद रखूंगा मेरे प्यारे खानदान, लेकिन अब मुझे कबूल करना चाहिए कि मैं कौन हूँ और नई जिंदगी का आगाज करूंगा। फिर वो अपने कमरे की खिड़की से छलांग लगाकर जंगल की तरफ भागा। जब फिलिप बड़े गहरे जंगल के अंदर पहुंचा तो उसने एक खूबसूरत जगह पर रुककर कदीम दरख्तों और आसमान में बुलंदी पर मौजूद खूबसूरत चांद को देखा। वो चीखता और छलांग लगाता और नाचता और हंसता। और जब आखिरकार उसने चीखना और नाचना बंद किया तो उसने इर्द गिर्द देखा तो दीगर लॉबीजून जंगल के खाली हिस्से में जुमा थे। कुछ फिलिप की तरह जवान थे, कुछ बूढ़े थे। वो फिलिप के करीब पहुंचे और इसका इस्तकबाल किया। तुम अब घर में हो, दोस्तों के दरमियान बड़े जंगल में, एक ने नरम और शफीक लहजे में कहा। फिलिप को एहसास हुआ कि वो बिल्कुल भी लानती नहीं है। मैं एक लॉबीजून हूँ और मैं घर में हूँ, उसने मुस्कुराहट के साथ कहा। जब उसने पूरे चांद तक अपना सर उठाया और पूरी ताकत से चीखा, दूसरे लॉबीजून ने इसमें शमूलियत इख्तियार की और चांद के एजाज में एक जबरदस्त ग्रुप में गाना गाया। कई मील दूर फिलिप की माँ अपने बाग में खड़ी थी और बड़े जंगल के अंदर से हल्की हवा के साथ आती लॉबीजून की आवाज सुन रही थी। बूढ़ी औरत अपने आप में मुस्कुराई क्योंकि वो जानती थी कि इसके 7वें बेटे ने आखिरकार अपने आप के लिए एक ऐसा घर ढूंढ लिया है जहां इसका इस्तकबाल किया जाएगा और जहां इसके बहुत से दोस्त होंगे और वो लंबी और खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे।